जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सभी सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ एक बार एक स्वर में यह मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भाइयों बहनों, ओम उस पिता परम पिता परमात्मा का नाम है। ओम में सारा संसार समाया हुआ है। ओम ब्रह्मांड है। ओम में पूरा संसार मिला हुआ है। और लोग देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु जी ने कहा कि प्यारे भक्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ध्यान से सुनने की बात है कि जिस देवी देवता को इंसान ने बनाया, सारे देवी देवता की जो प्रतिमा है वो देवी देवता नहीं है। जिसको इंसान ने अपने हाथों से बनाया वो देवी के समान तो है, पर उसमें देवी नहीं है। देवी तो वो है जो छोटी कन्या है, जो नारी है, वो स्वयं देवी है। वो अपने आप को देखें, वो स्वयं पार्वती हैं, और स्वयं दुर्गा हैं, स्वयं झांसी वाली रानी हैं, स्वयं वैष्णवी हैं। वैष्णवी उनके हृदय में हैं, उनकी आत्मा में दुर्गा हैं। सभी नारियों के हृदय में, अपने हृदय में देखें, अपनी आत्मा में देखें, क्योंकि मूरत सूरत दोनों ईश्वर परम पिता की संरचना है। सूरत मानो मूरत मानो की रचना है, झूठ कल्पना से बचना है। आँखों से जो दिखने वाला गुरु बताए ये सच ना है। मैं क्या हूँ जो जीव शिव है, अविनाशी ईश्वर अपना है। गायत्री माता निराली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। गायत्री माता निराली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। महामंत्र सूरज की लाली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। जैसे लोहरा लोहा गलावे, ठोक काट पीट औजार बनावे। लोहरा बनाए भाला भाली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। कुम्हारा मिट्टी के बर्तन बनावे, आवा में अगिया लगाई के पकावे। मिट्टी से प्याला यो प्याली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। जैसे सोनरवा आभूषण बनावे। सोनार क्या करता है? सोना को गलाकर और आभूषण बनाता है। जैसे सोनरवा आभूषण बनावे,
सोनायो चांदी से नारी के सजावे, सोना के बालायो बाली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। पंच तत्व से माँ सबके बनावे। गायत्री माता पूरे संसार को पंच तत्व से बनाई हैं। पंच तत्व से माँ सबके बनाई, जड़ चेतन से दुनिया सजाई। हंसात्मा है कमाली, हंसात्मा है कमाली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। गायत्री माता निराली, चाहे लाला बनाए चाहे लाली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ लोग गायत्री मंत्र से बहुत डरते हैं। रावण, कंस, भस्मासुर, दुर्योधन, दुशासन का नाश क्यों हुआ? वो लोग गायत्री मंत्र का अपमान किए, गायत्री माता का सम्मान नहीं किए, इसलिए उन लोगों का विनाश हुआ। आज वर्तमान में भारत की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो गायत्री माता कर सकती हैं। भारत बहुत खतरे में फंसने वाला है। भारत में रहने वाले भाई बहन से हम दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि विश्व माता गायत्री की आराधना करें, जिसकी आराधना रामकृष्ण हनुमान ने किया। गायत्री माता की आराधना स्वच्छ पवित्र मन से करें, सभी शाकाहारी जीवन जिएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं। और अपने जीवन को सफल तभी बना सकते हैं जब हम यह जानें कि हमको किसने बनाया है। आज अरबों खरबों लोगों को, करोड़ों लोगों को विश्व में ये मालूम है, ये मालूम ही नहीं है कि उनकी रचना किसने किया है। केवल जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करके और फिर मर जाते हैं, फिर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। ये इंसान का जो आना जाना है बहनों भाइयों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, राम आए नहीं, अखियाँ रोती रही, शाम आए नहीं, मीरा रोती रही। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, राम आए नहीं, सेवरी रोती रही। आज करोड़ों सेवरी, करोड़ों मीरा मथुरा में, अयोध्या में, काशी में घूम रही हैं, उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, पागल हो गई हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, गुरु नहीं किया है और भगवान को ढूंढ रही हैं। कहाँ ढूंढ रही हैं? जंगलों में, कंकड़ में, पत्थर में। भगवान, हमारे गुरु जी ने कहा कि इंसान पत्थर में नाक रगड़ते रगड़ते पत्थर हो गया, क्योंकि पत्थर की मूर्ति एक तत्व की है और स्वयं इंसान नर हो या नारी हो वो 5 तत्व का है। अगर एक तत्व को भगवान मानेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, आप अज्ञान हो जाएंगे, आप निर्धन हो जाएंगे, आप निर्बल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपको अपने समान बनाया है।
और पंच तत्व, पंच प्रकृति है, सभी ईश्वर के बच्चे हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं। जिस रूप में लोग दर्शन करना चाहते हैं भगवान उस रूप में कभी नहीं मिलेंगे। जो भगवान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अवतार लेके आए थे राम कृष्ण के रूप में, उनका दर्शन उस रूप में नहीं होगा। उनका जब भी दर्शन होता है अपने आत्मा में दर्शन होता है। आत्म स्वरूप हैं वो चेतना स्वरूप हैं, वो प्राण स्वरूप हैं। वो ईश्वर सबके हृदय में प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब आदमी का जीवन पवित्र हो जाता है, जब उसके जीवन में से बुराइयां निकल जाती हैं। जैसे भाइयों बहनों, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में जो खराबी होती है बहनों भाइयों, ज्ञान बुद्धि विवेक नशा करने से उसका सो जाता है। और नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। आदमी का ब्लड खराब हो जाता है, आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। शराब पीकर, गुटखा खाकर, तंबाकू खाकर, इतनी विषैली चीज़ है कि उसको जानवर नहीं खाता है। तंबाकू इतनी विषैली है, ऐसे जहर है कि उसको गधे को दे दो नहीं खाएगा। और इंसान इतना बुद्धिमान समझदार होकर भी इंसान खाए जाते हैं, क्योंकि इंसान उसको खाता है तो उसकी बुद्धि विवेक ज्ञान उसका ख़त्म हो जाता है। नशा नागन है छोड़ दो यारों, जहर शीशी का तोड़ दो यारों। नशा जादू है, बिजली है, ये चिनगारी है, नशा जो करते हैं उनकी तो बुद्धि मारी है। जो नशा कर रहे हैं उनकी बुद्धि मर जाती है, उनका विवेक खत्म हो जाता है, उनका ज्ञान एक्सपायर हो जाता है। भाइयों बहनों, अपने बच्चों को अच्छी सीख देना है तो तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा छोड़ दीजिए और अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाइए। अगर बच्चे आपको देखेंगे बीड़ी, पान, शराब, गांजा खाते पीते तो आपके बच्चे भी सीख के आपके जैसे आपके बच्चे भी बनेंगे। जब आपके बच्चे शराब पिएंगे और गांजा पिएंगे तब आपके समझ में आएगा, तब तक आप मर जाओगे, आप देखने को नहीं रहोगे। भाइयों बहनों, ओम भूर्भुवः स्वाहा।